अपने उत्तराध्याय सूत्र में भव्य जीवों को धर्मोपदेश देते हुए फरमाया कि जीवात्मा के लिए आत्म कल्याण करने के लिए जीवन को समझना परम आवश्यक है और इसके साथ साथ आत्मा को भी समझना, आत्मा के स्वरूप, आत्मा की शक्तियों को जानना, पहचानना जरूरी है। और जब व्यक्ति को अपनी शक्तियों के बारे में, आत्म शक्ति के बारे में अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो वह स्वतः ही आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 8वें अध्याय में परमात्मा ने मानव जीवन की वृत्तियों को लेकर समझाया है कि वृत्ति कोई भी हो सकती है, अनेक प्रकार की वृत्तियां होती है, जैसे क्रोध वृत्ति, माया वृत्ति, लोभ वृत्ति, अभिमान वृत्ति। तो ऐसे तरह तरह की वृत्तियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर परमात्मा ने एक व्यक्ति को उदाहरण बनाकर, चलिए कपिल नाम के रूप में, और इसलिए इस अध्ययन का नाम कापिलीय क्या है, कापिलीय है। तो कपिल नाम के एक मुनि थे और उन्होंने 500 चोरों को प्रतिबोध दिया और बाद में प्रतिबोधित होकर उन्होंने कपिल मुनि के पास दीक्षा ली, अंगीकार की दीक्षा ली और अपना आत्म कल्याण किया था। तो ये सारी बातें इस अध्ययन में बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर प्रारंभ में लोभ वृत्ति को लेकर परमात्मा ने बताया है कि लोभ वृत्ति कितनी खतरनाक है, कितनी डेंजरस है कि लोभी व्यक्ति का मन कभी भर नहीं सकता, भरता नहीं, चाहे उसको कितना भी मिल जाए, प्राप्त हो जाए, लेकिन लोभ वृत्ति अगर व्यक्ति के पास तो कभी भी संतुष्ट
था। तो यहाँ पर कपिल का प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया। बाद में उन्होंने दीक्षा लिया, लेकिन कैसे वो दीक्षित होते हैं, दीक्षा लेते हैं और प्रारंभ का उनके जीवन कैसा था, तो जीवन के बारे में एक पूरी कहानी है। कपिल मुनि की पूरी कहानी है कि व्यक्ति दीक्षा लेता है। कई लोग प्रारंभ में दीक्षा ले लेते हैं और कई लोग उम्र के बाद, शादी विवाह आदि होने के बाद भी दीक्षा लेते हैं, अंगीकार करते हैं। जो हमारे यहाँ पर बड़े बड़े राजा हुए, उन्होंने राज्य भी किया, सब कुछ किया और अंत में समय आया तो सब कुछ छोड़ भी दिया। संयम के मार्ग पर चले गए। 50 वर्ष की उम्र के बाद बहुत सारे राजाओं ने दीक्षा ली है कि जैसे उनको लगा कि मेरा बेटा योग्य हो गया है, तो तुरंत उन्होंने अपने बेटे का राज्याभिषेक किया, राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं जंगल की ओर, वन की ओर चले गए। आराधना साधना, आत्म साधना करने के लिए चले गए। तो इस तरह से जीवन होता है कि प्रारंभ में जो भी अपनी जिम्मेदारियां होती है वो निभाते हैं और अंत में अपने आत्मा का ज्ञान करने के लिए निकल जाते, सब कुछ छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो कपिल मुनि का भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही उदाहरण है, दृष्टांत है। तो कपिल एक ब्राह्मण का पुत्र है। तो पिताजी एक राजपुरोहित थे। राजपुरोहित यानी कि राजा का पंडित, यानी जो राजा होता है तो उसके राज दरबार में जैसे सेनापति होता है, पूरा मंत्रिमंडल होता है, वैसे ही सलाह मशविरा करने के लिए राजा अपने पास एक विद्वान पुरुष को रखता है। क्योंकि कोई भी कार्य करना, सलाह देकर, सारी बातों का हमको पता नहीं होता है, लेकिन हमारे पास विशेष व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। तो उनको कोई भी समस्या है, कोई सवाल है, तो वो बता देते हैं। तो इस तरह से मतलब राजाओं के पास एक पंडित रहता था, प्रमुख पंडित रहता था और उसको राजपुरोहित बोला जाता था, यानी राजा का पंडित। यानी उसको भी बड़ा राज दरबार में सम्मान, राजा की तरफ से उसका सम्मान होता था और जो भी उसका वेतन, तनख्वाह आदि सब उनको अच्छी तरह से मिलता था। मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहती थी। तो इस तरह से कपिल के जो पिताजी थे, ये राजपुरोहित थे, राजा के पंडित थे, विद्वान। लेकिन अचानक राजपुरोहित की मृत्यु हो गई। तो अब राजपुरोहित का जो पद था वो रिक्त हो गया, खाली हो गया। अब राजा को कोई न कोई पंडित तो रखना ही, पद तो देना ही। अब जो राजपुरोहित का जो बेटा जो कपिल था, ऐसे कपिल का अधिकार इसका था कि पिता के स्थान पर पुत्र आ सकता था, बेटा आ सकता था, लेकिन वो छोटा था और पढ़ा लिखा नहीं। क्या था? एक तो छोटा था, वो बालक था और पढ़ा लिखा नहीं था। तो राजा ने दूसरे पंडित को राजपुरोहित का पद
दे दी। राजा ने राज दरबार में खाली पर रखने सकते को किसी न किसी को बनाना है, तो इसीलिए नए पंडित की नियुक्ति कर और राजपुरोहित बन गया। राज दरबार में आता जाता है, बड़े पाठ पाठ से वो आता जाता है, उसकी सवारी निकल भी जाता है, तो लेने के लिए राजा की तरफ से हाथी घोड़े वगैरह सब कुछ आते, बड़े पाठ पाठ से वो आता जाता था राज दरबार में। तो एक दिन कपिल की माँ देख रही है, दूसरे पंडित का इतना मान सम्मान, मेरे पति देव तो जब राजपुरोहित थे तो इसी तरह से मतलब आगे जाते थे, और मेरे पति देव की जगह मेरे बेटे का अधिकार था, लेकिन मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए राजा ने दूसरे व्यक्ति को, दूसरे विद्वान को राजपुरोहित बना दिया। तो माँ की आंखों में आंसू आ रहे, माँ रोने लगती, फूट फूट कर रोने लगती है। तो कभी बालक माँ को पूछता है, माँ तू रो क्यों रही है, तुझे क्या दुख है? तो वो किसने बताया, बेटा मुझे और कोई दुख नहीं है, मेरे रोने का कारण है तेरे पिताजी की मुझे याद आई कि पिताजी थे राजपुरोहित थे, तो ये जो पंडित आ रहा जा रहा उसी तरह से वो आते जाते थे, और उस समय हम कितने सुखी थे, राज दरबार में हमारा कितना मान सम्मान था, लेकिन पिताजी के चले जाने के बाद सब कुछ चला गया। और तू पढ़ा लिखा होता तो इसकी जगह तू होता, लेकिन तू पढ़ा लिखा नहीं है। तो कपिल ने सुना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़, इसलिए राजा ने दूसरे को पंडित बना दिया है। अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा, मैं विद्वान हो जाऊंगा, तो मैं पिताजी का स्थान ले सकता हूँ। और ऐसा करके उन्होंने माँ को कहा कि माँ मुझे पढ़ना, आज से मैं अपनी पढ़ाई चालू क्या करता हूँ, मैं आज से मैं पढ़ना चालू करता हूँ, और तेरी जो भावना है, तेरी आंखों में मैं कभी आंसू देख नहीं सकता हूँ, यानी मैं पंडित बनकर, मैं विद्वान होकर, मैं तैयार होकर मैं आऊँगा। तो इस तरह से बालक पूछता है कि मुझे यहाँ पर कौन पढ़ाएगा? तो माता ने कहा कि ये नगर में तो तेरे को कोई पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि ये जो पंडित है वो बड़े ईर्ष्यालु है। क्या है? ईर्ष्यालु है, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ लिख जाएगा तो पिता की जगह पे आ जाएगा। क्या है? ये राजपुरोहित का पद उसको मिल जाएगा, तो यहाँ पर तो तेरे को कोई पढ़ाने वाला नहीं। क्या है? यहाँ कोई पढ़ाएगा नहीं, लेकिन तेरे पिताजी के एक मित्र है, वो बड़े विद्वान है, उसका नाम इंद्रदत्त है। अगर तेरे को पढ़ना है तो तू वहां पर चला जाए, इंद्रदत्त ब्राह्मण के वहां पर, पंडित के वहां पर तू चला जा। तो इस तरह से माँ के कहने से कपिल पढ़ने के लिए जाता है। तो पता नहीं था कि वो इंद्रदत्त ब्राह्मण कहाँ पर रहता है, माता ने काम बता दिया था, वो कभी बाहर निकला भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो ढूंढता ढूंढता उस नगर में पहुंच जाता है, और इंद्रदत्त के पास पहुंच जाता है। उन्होंने पूछा कि तुम मेरे पास आए हो, क्या बात? पिताजी का तो स्वर्गवास हो चुका है, मेरे को पता है, लेकिन तुम मेरे पास आए हो तो मेरे योग्य क्या सेवा? तुम मेरे मित्र के पुत्र हो, तो जो भी मेरे से सेवा होगी मैं करूँगा। क्या करूँगा? मेरा कर्तव्य है। क्या है? मेरा कर्तव्य है, तो तुम्हारा यहाँ पर मेरे पास आने का प्रयोजन क्या है? तो कपिल ने कहा
कि मैं आप श्री जी के पास पढ़ने के लिए आया। मेरी माँ ने आपके पास भेजा पढ़ने के लिए और मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप श्री जी मुझे पढ़ाइए। तो इतना तक ब्राह्मण ने कहा कि तुमको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन दूसरी जो व्यवस्था है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं तुमको यहाँ पर रखूं और भोजन आदि का सारी में व्यवस्था कर सकूं, ऐसी मेरी शक्ति नहीं है। मेरे पास ज्ञान क्या है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ और मैं पढ़ाऊंगा। मेरे पास ज्ञान है और एक ज्ञान देने की नहीं है, लेकिन ये समस्या है। तो कभी मैं तो कहा मैं तो पढ़ने के लिए आया हूँ। तो फिर पंडित जी ने एक सेठ को बुलाया, नगर का एक नगर सेठ था, और उस सेठ को बुलाकर सारी बात बताई कि मेरे पुत्र का पुत्र है, मेरे पास पढ़ने के लिए आया है, तो मैं आपको कष्ट देना चाहता हूँ कि इसका खाने पीने का भोजन का प्रबंध आप कर दीजिए, व्यवस्था कीजिए। बाकी पढ़ाने का काम मेरा क्या है, लेकिन भोजन आदि का ये जिम्मेदारी है वो आप ले लीजिए। तो सेठ ने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है। क्या है, ये तो सौभाग्य अगर कोई पढ़ रहा है और पढ़ने में किसी को पढ़ने में मदद करना, हेल्प करना पुण्य की बात है। ये भी ज्ञान दान देना जैसा ही क्या है। और कहा कि मेरे घर पर इसको टाइम पर भोजन के समय पर आप इसको भेज दिया करो, भोजन करके वापस पढ़ाई करता रहेगा, कोई बात नहीं है, प्रतिदिन मेरे घर पर इसको भेजा करो। तो इस तरह से कपिल की व्यवस्था हो गई, भोजन की भी व्यवस्था हो गई और इधर कपिल की पढ़ाई चालू हो जाती, पढ़ने लगता है और कपिल प्रतिदिन सेठ के घर पर भोजन करने के लिए जाता है। तो सेठ ने एक उसके समय पर, क्योंकि विद्यार्थी है तो उसको समय पर भोजन देना पड़ता है, तो उन्होंने अलग से एक लड़की को, एक दासी को रख दिया था कि समय समय पर इसको भोजन तैयार करके करा देना। क्या करा देना, ऐसा नहीं कि दूसरे काम में उलझे रहे और वो आगे चला जाए, चला जाए। तो तेरी जिम्मेवारी है, लड़की को कहा कि तेरी जिम्मेवारी समय पर इसको भोजन कराना है। और इस तरह से ये जो दासी है वो दासी हर एक कपिल को समय पर भोजन कराती है। तो प्रतिदिन कपिल आता जाता है और दासी बड़े प्रेम से भोजन तैयार करके करवाती है। तो इस तरह से दोनों का आपस में परिचय होता है। हम हर रोज जाते हैं भोजन करने के लिए, तो परिचय हुआ और ये परिचय धीरे धीरे प्रेम में प्रवर्तित हो गया और दोनों का ऐसा गाढ़ प्रेम हो गया कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। और इस तरह से अब कपिल का मन पढ़ाई में भी नहीं लग रहा है। क्या है, कपिल का मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था और इधर पंडित जी पढ़ा रहे थे, लेकिन बीच में एक अवरोध आ गया, लड़की का अवरोध आ गया कि वो पढ़ने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर उसकी दूसरी पढ़ाई चालू हो गई। तो एक दिन वो दासी ने कहा कि हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है। क्या है, क्योंकि संसारिक जीवन जीना है, गृहस्थ जीवन जीना है, तो सारी व्यवस्था चाहिए, मकान चाहिए, घर चाहिए, धंधा चाहिए, पैसा चाहिए, इसके बिना तो हम गृहस्थ जीवन जी नहीं सकते हैं। तो तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है और मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, यानी मैं यहाँ पर सेवा देखूं, क्या काम करती हूँ, तो मेरे पास भी कुछ नहीं है और तुम्हारे पास भी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं।
तो फिर वो लड़की ने ही उपाय बताया कि हमारे नगर का एक राजा, और ये राजा इतना बड़ा दिलावर है कि सुबह सुबह में कोई ब्राह्मण देवता जाकर उसको दर्शन दे तो मुंह मांगा इनाम देता है, धन देता है, पैसा देता है। तो कपिल ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात तूने बताई कि राजा के पास जाना है और सुबह में मैं जल्दी ही जाऊंगा, दूसरे ब्राह्मण के जाने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा और राजा खुश होकर मुझे जो भी देना है मुझे देगा और उससे हमारी आजीविका, हम अपना गृहस्थी जीवन बिताएंगे। तो इस प्रकार से कपिल ने जाने के लिए मन बनाया और सुबह जाना था, सुबह निकलना था। तो रात्रि में इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि सुबह होगी और मैं जल्दी ही निकल जाऊंगा, राजा को दर्शन देने के लिए जाऊंगा, राजा के पास जाऊंगा। तो विचारों में ही वो सोया हुआ था, नींद में भी उसको यही विचार आ रहे थे और मध्य रात्रि में उसकी नींद खुल गई और नींद खुलते ही उसको ऐसा लगा कि कहीं देरी हो गई है। क्या है, उठने में देरी हो गई है। तो वो तुरंत निकल पड़ा, जाने के लिए निकल पड़ा। रात्रि थी, मध्य रात्रि थी और मध्य रात्रि में वो राजा के पास जा रहा था। तो रास्ते में पुलिस वालों ने देखा और उन्होंने सोचा कि रात में कहाँ जा रहा है, अकेला ही रात में कहाँ जा रहे, कोई चोर है क्या है, ये कोई चोर लुटेरा है। और चोर समझकर उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और राजा के पास ले जाकर उसको उपस्थित किया। राजा ने पूछा कि तुम ये रात्रि के समय कहाँ पर जा रहे थे? तो बोले कि मैं और कहीं नहीं जा रहा था, मैं आपके पास ही आ रहा था, लेकिन मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, मैं रात में ही निकल आया क्योंकि आपसे जी के पास मुझे सबसे पहले पहुंचना था, मेरे पहले कोई दूसरा ब्राह्मण पहुंच न जाए, इसीलिए मैं रात में ही निकल आया, मेरे को ध्यान नहीं रहा और इस तरह से मैं रात में आ रहा था और ये लोगों ने चोर समझकर मेरे को पकड़ लिया। अब जो भी सजा करनी है आप मेरे को सजा दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो राजा ने भी देखा कि ये कोई गलत आदमी नहीं है, चोर नहीं है, ये मेरे पास ही आ रहा था। तो राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, तो तुम मेरे पास आए हो, एक आशा लेकर आए हो, तो तुम क्या चाहते हो, कितना चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो जब वो घर से निकला तो दासी ने बताया था कि 2 मासा सोना, जो राजा हैं, ये राजा हर रोज आने वाले ब्राह्मण को 2 मासा सोना देता। क्या देता है? सोना देता है। उस समय का माप होगा, वजन का माप होगा, जैसे आजकल जैसे 1 तोला 2 तोला ऐसा है ना, वैसे मतलब उस समय का 1 मासा 2 मासा ऐसा मतलब चलता था, सोना उस तरह से दिया जाता था। तो दासी ने कहा था कि 2 मासा सोना मिल जाएगा हमको, तो इससे हमारा जीवन आराम से गुजर जाएगा। क्या है? हमारा जीवन आराम से गुजर जाएगा, तो तुम 2 मासा सोना ले आओ। और ऐसा करके वो 2 मासा सोना लेने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर राजा ने इतनी बड़ी उदारता दिखाई कि तुम चाहो उतना मेरे से मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या है? मैं देने के लिए तैयार हूँ, 2 मासा सोना से क्या होगा, यानी मैं देने के लिए बैठा। तो कपिल कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, समय दीजिए सोचने का, विचारने का कि मुझे कितना मांगना है। क्या है? मुझे कितना मांगना है। तो राजा ने कोई बात नहीं, तुम सोच लो, विचार कर लो। और बगीचे में आ जाता है। राजा का बगीचा था, राजवाटिका थी, वहाँ पर वो पहुँच जाता है
और सोच रहा है। घर से निकला था 2 मासा सोना लेने के लिए, लेकिन मन कहता है कि चलो 10 मासा सोना मांग लो। क्या करूं? 10 मासा सोना मांग लूं। तो फिर मन और कहता है कि 10 मासा सोने से क्या होगा, 20 मासा सोना मांग लेता हूं। राजा तो देने के लिए बैठा है, क्या है, फिर मैं कंजूसी क्यों, मांगने में कंजूसी क्यों करूं? तो इस तरह से मन आगे बढ़ रहा है, 50-100 मासा सोना। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते मन कहता है कि राजा का पूरा राज्य ही मांग लेता है। कपिल मन में सोच रहा है कि राजा तो सब कुछ देने के लिए ही बैठा है, क्या है, अगर मैंने उससे राज्य भी मांग लिया तो मेरे को राज्य भी दे देगा, तो मैं राजा का राज्य ही मांग लेता हूं। तो इस तरह से मन में विचार आया कि मैं राजगद्दी ही ले लेता हूं। तो फिर मन कहता है कि जब मैं घर से आया था तो सिर्फ 2 मासा सोना चाहिए था। कितना? 2 मासा। लेकिन बढ़ते बढ़ते, यानी लोभ वृत्ति जब व्यक्ति की बढ़ती है, यहाँ पर जो हमारी मानसिकता है, जो मनोवृत्ति है, वो मनोवृत्ति को श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने कपिल नामक दृष्टांत से यहाँ पर समझाया है कि व्यक्ति को लाभ होता है। क्या होता है कि व्यक्ति को लाभ होता है, तो लाभ के साथ कुछ की जो लोभ वृत्ति है, वो लोभ वृत्ति भी बढ़ती है। यानी जहाँ लाभ है वहाँ पर लोभ है। क्या है? जहाँ पर व्यक्ति को लाभ होता है वहाँ पर लोभ वृत्ति भी आ जाती है। चलो इतने से क्या होगा, क्या होगा, इतने से क्या होगा, तो कहते हैं कि जो मन का खड्डा है, हमारे जो मन का खड्डा है, वो कहता है कि पूरा इसमें बाजार भी डाल दो, क्या करो, पूरा मार्केट डाल दो, तो भी कहते हैं कि मन का खड्डा भरने वाला नहीं है, अधूरा रहेगा। तो जहां लाहो तहां लोहो, वो कपिल कहता है कि जहां लाहो तहां लोहो, यानी जहां पर लाभ है वहां पर लोभ भी है। और लाहा लोहो पवड्डई, यानी लाभ से लोभ बढ़ता जाता है। क्या करता है? लाभ से लोभ बढ़ता जाता है। 2 मास कयम कज्जम, यानी मेरा काम 2 मासा सोना से हो सकता था, होने वाला था, लेकिन यहाँ पर करोड़ों से भी पूर्ण नहीं हो पाया। यानी मैं करोड़ों करोड़ों रुपये मांगने के लिए तैयार हो गया, राजा का राज्य भी मांगने के लिए तैयार हो गया, लेकिन राज्य भी मिल जाए तो भी कहते हैं कि मन का जो खड्डा है, जो लोभ वृत्ति है, वो भर नहीं सकती है। राज्य मिल गया तो फिर कहते हैं कि पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना है, मुझे विश्व विजेता बनना है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं बढ़ती रहती है। तो कपिल मुनि उद्यान में बैठा है, सोच रहा है, और सोचते सोचते उनके विचारों ने परिवर्तन था, यानी चेंज हुआ, कि मतलब इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। क्या है? इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, और संतोष जैसा कोई धन नहीं है। और उसी समय उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब मुझे चारित्र लेना है। क्या लेना है? चारित्र लेना है, दीक्षा लेना है। और ऐसा करके राजा के पास गए, और राजा ने पूछा कि तुमने सोच लिया क्या, कितना चाहिए? तो बोले कि राजन, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है कि राजन, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो मुझे मिलना था वो मुझे मिल गया। क्या है? जो मिलना था, जो मुझे प्राप्त करना था, वो मुझे मिल गया है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा करके सीधा दीक्षा ले लेता है।
क्या करता है, वो दीक्षा के मार्ग पर आ जाता है, कपिल मुनि बन जाता है। और केवल ज्ञान हुआ, क्या हुआ, मुनि बनने के बाद, दीक्षा लेने के बाद केवली हुए और एक बार विहार करते हुए जा रहे थे तो रास्ते में 500 चोर मिले। कितने? 500 चोर मिले और चोरों ने उनको घेर लिया। 500 व्यक्ति कोई कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। और 500 व्यक्तियों ने, 500 चोरों ने एक कपिल मुनि को घेर लिया और कहने लगे कि आपके पास क्या है, जो है हमको दे दो, हम तो लुटेरे हैं। क्या है? हम तो लुटेरे हैं, हम चोर हैं, हमको जो भी तुम्हारे पास वो दे दो। तो कपिल मुनि ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यानी मेरे पास कोई रजोहरण है। क्या है? मेरे पास है रजोहरण है, लेना हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या है? लेना हो, मेरे पास तो ओघा है। क्या है? मेरे पास ओघा है, साधु का बाना है, अगर आपको चाहिए तो ले लो। तो उस समय कहा कि हाँ हमको चाहिए, हमको कुछ भी हो, हमको तो चाहिए। तो फिर कपिल मुनि गाने लगे, अधूवे असास यम्मी संसार में दुख पौराए, किम नाम भोज्यतम कमयम जेना हम दो गई गच्छई। यानी ये जो तुम पाप कर रहे, चोरी का पाप कर रहे हो, और चोरी का पाप करके तुम कहाँ जाओगे? दुर्गति में जाओगे, नरक आदि तिर्यन पशु वगैरह गतियों में तुमको जाना पड़ेगा। संसार दुखों से भरा हुआ है। क्या है? संसार दुखों से भरा हुआ है, यहाँ पर शाश्वत कुछ भी नहीं है। क्या है? शाश्वत कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से कपिल मुनि ओघा दिखाते हैं और ओघा दिखाते हुए थोड़ा वो नाचते भी है। क्या करते हैं? नाचते हैं और ये श्लोक सुनाते हैं, एक गाथा सुनाते हैं और गाथा बोलते हुए नृत्य करते हैं, नाचते हैं। तो 500 चोर भी कपिल मुनि के साथ नाचने लगते हैं। और कपिल मुनि ने कहा कि मेरे पास ओघा है, तो कहते हैं उन्होंने 500 चोरों ने कपिल मुनि के पास दीक्षा ले ली। क्या किया? दीक्षा ले लिया और 500 चोरों को प्रतिबोध दिया और प्रतिबोधित कर दीक्षा दी और उन्होंने भी केवल ज्ञान प्राप्त किया। क्या किया? सभी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, अपना आत्म कल्याण किया। तो ये 8वें अध्ययन में परमात्मा ने बताया कि संसार व्यक्ति आत्म कल्याण करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बीच में व्यक्ति को कुछ प्रलोभन भी मिलते हैं, सांसारिक सुखों के प्रलोभन मिलते हैं। जैसे कपिल पढ़ने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर स्त्री का उसको प्रलोभन मिल गया, पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पाया और राज दरबार में गया, मांगने के लिए गया। राजा ने सब कुछ देने के लिए उसको वचन दिया, लेकिन उसकी इच्छाएं इतनी बढ़ती गई कि वो सोचने लगा कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं। टर्निंग पॉइंट आया, उसके विचारों में टर्निंग पॉइंट आया और वो चारित्र के मार्ग पर चला गया। केवल ज्ञान प्राप्त किया, स्वपर का कल्याण किया और 500 चोरों का भी कल्याण किया। तो इस तरह से यहाँ पर 8वां अध्ययन कपिली यानी कपिल मुनि के नाम से यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से उदाहरण देकर परमात्मा ने यहाँ पर समझाया है कि व्यक्ति को भी अपने जीवन में संतोष रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? संतोष, यानी ज़्यादा लोभ वृत्ति नहीं रखनी चाहिए और संतोष रूपी धन प्राप्त करना चाहिए। ये परमात्मा ने इस अध्ययन यानी 8वें अध्ययन में परमात्मा ने समझाया है, उपदेश दिया है। 9वां अध्ययन, ये 9वां अध्ययन भी बड़ा महत्व का है। एक नमी राजा है। कौन है? नमी राजा है। और नमी राजा किस तरह से दीक्षा लेता है? स्वयं इंद्र महाराजा परीक्षा करने के लिए आते हैं, नीचे आते हैं। इंद्र महाराजा
सवाल करते हैं, राजा को सवाल करते हैं और इंद्र के सवालों का जवाब नबी राजा किस तरह से देता है उसके बारे में हम कल देखेंगे। तो धन्य कुमार चरित्र में हम देख रहे हैं कि धन्य कुमार का जो जीवन है वो बड़ा ही चढ़ाव उतार वाला क्या है जीवन में। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चढ़ाव उतार वाला ही होता है, चाहे पुण्यशाली है या पुण्यशाली नहीं है। जीवन में हानि लाभ चढ़ाव उतार आते रहते हैं और यही जीवन का मजा है। क्या है, जीवन एक जैसा नहीं रहता। जैसे नदी जो बहती है तो नदी में भी बहुत सारे मोड़ आते हैं। क्या है, नदी सीधी नहीं बहती है, नदी में भी बहुत सारे मोड़ आते रहते हैं। तो हमारा जीवन भी नदी के मोड़ जैसा है। कैसा है, नदी के मोड़ जैसा है। तो धन्य कुमार का जीवन भी ऐसा ही है कि यहाँ पर वो परिवार को सुखी करना चाहता है, चाहे भले ही परिवार का साथ सहयोग नहीं है, भाइयों का साथ सहयोग नहीं है, लेकिन फिर भी अपने परिवार जनों के लिए वो सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। क्या है, सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर जो तीन भाई हैं बड़े अनलकी है, बड़े दुर्भाग्यशाली है कि उनको ऐसा भाई मिला है, धन्य कुमार जैसा भाई मिला है। लेकिन भाई को, अपने भाई को अभी तक समझ नहीं पाए। क्या है, अभी तक समझ नहीं पाए। भले ही बड़े हैं, तीनों बड़े हैं। क्या है, तीनों बड़े हैं। धन्य कुमार तो अपने भाइयों को देख लिया, समझ लिया, लेकिन ये तीन बड़े भाई हैं वो अपने भाई को अभी तक समझ नहीं पाए। पिता ने भी धन्य कुमार को समझ लिया, माता भी समझ रही कि मेरा छोटा बेटा सही है, ठीक है, जो करता है ठीक करता है। लेकिन ये तीन भाई समझ नहीं पाए और ये तीनों के कारण धन्य कुमार को बार बार जाना पड़ा, निकलना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि मतलब वो पिताजी भी धन्य कुमार के पास चले गए और इधर सुभद्रा तो पहले ही पहुँच गई थी, माता भी पहुँच गई। तो इस तरह से वो भाभिया और तीनों भाई उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा बदमाश निकला, दुष्ट निकला कि हमारी बहू को भी रख लिया, सुभद्रा को भी रख लिया और माता पिता को भी रख लिया और हम अकेले पड़ गए। और हम अब कहाँ जाए, ये बड़ा व्यक्ति है, धनवान है, पैसे वाला है, तो हमारी यहाँ पर सुनेगा भी कौन, यानी गरीब का कौन सुनेगा। हम तो बाहर से परदेसी है, तो हम किसको फरियाद करें, किसको कंप्लेन करें। तो सीधे राजा के पास पहुँच गए, वो शतानी राजा के पास पहुँच गए और उन्होंने जाके शिकायत कर दिया। और राजा ने भी कोई तपास वगैरह कुछ किया नहीं और सीधा कि ये तो बात तुम्हारी सही है कि मतलब इसना एक तुम परदेश से आए हो और तुम्हारी बहू को रख लिया, माता पिता को बंदी बना के ऐसे रख लिया, अपने पास रख लिया, ये कोई अच्छी बात है क्या? भले ही मेरा जवाई है, क्या है, मैंने अपनी बेटी दी है, लेकिन मैंने अपनी बेटी देकर भूल की है। क्या है, मैंने बड़ी भारी भूल की कि ये तो बड़ा गलत आदमी है। क्या है कि दुराचारी है। क्या है, दुराचारी है कि अपने सरोवर पर काम करने वाले मजदूरी को अपने पास रख लिया, अपनी पत्नी बना ली। तो इस तरह से ये मैं सहन नहीं करूँगा। और राजा ने सेना तैयार कर दी और इधर धन्य कुमार भी कि चलो ससुर सामने ससुर है। क्या है, सामने ससुर है। अब वो धन्य कुमार ने भी चलो तैयारी तो पूरी कर ली, सामने जवाई राज है और इधर ससुर है। क्या है, ससुर है। तो मंत्री लोग विचार में पड़ गए कि अरे ये जो युद्ध होगा
ये युद्ध का जो परिणाम है वो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जवाई राज और ससुर का एक बेटे जैसा संबंध, पिता जैसा बेटे पिता जैसा संबंध होता है, और दोनों आपस में लड़ेंगे, अच्छा नहीं है। दुनिया हंसी करेगी, क्या करेगी? हंसी मजाक उड़ाएगी। तो मंत्रिमंडल ने राजा को समझाया, शतानीक राजा को समझाया कि इसका समाधान बिना युद्ध के भी हम कर सकते हैं, धन्य कुमार को भी पूछा जाए। यानी ये जो हो रहा है जल्दबाजी में हो रहा है, क्या है? जल्दबाजी में हो रहा है, और इसका नुकसान दोनों तरफ से होगा। हमारी सेना के सैनिक भी मारे जाएंगे और सामने वाले का भी नुकसान होगा। जब युद्ध होता है तो दोनों पक्षों का नुकसान होता है। क्या होता है? दोनों पक्षों का नुकसान होता है। तो नुकसान से कैसे बचा जाए? क्योंकि ये हमारा जवाई है, क्या है? हमने अपनी बेटी दी है, तो धन्य कुमार को बुलाकर पूछा जाए, पूछ लिया जाए कि क्या बात, असलियत पता चलेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, पूछ लिया जाए, तुम्हारी होशियारी मुझे नाज है, यानी मैं अनुमोदना करता हूँ, पूछ लिया जाए। तो धन्य कुमार को मंत्री लोग पूछते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए, और ये सुभद्रा वगैरह का आपने रख लिया, कैसे रखा? उम्मीद नहीं थी हमारी। तो धन्य कुमार ने अपना सारा परिचय दिया, प्रतिष्ठानपुर से लेकर कौशाम्बी तक का अपना सारा विवरण बताया कि ये कोई नहीं है, मेरी धर्म पत्नी सुभद्रा है। क्या है? ये कोई दूसरी स्त्री नहीं है, ये तो मेरी धर्म पत्नी सुभद्रा है, गोभद्र की पुत्री, धनवान की बेटी मेरे पास है, मेरी पत्नी है, और पिता ने मेरे को बड़े प्यार से इसके साथ शादी कराई, विवाह कराई, और मेरे माता पिता है। धनसार और शीलवती मेरे माता पिता है। ये जो तीनों है ये भी मेरे सगे भाई हैं, भाभियाँ हैं। तो जब असलियत का पता चला तो फिर राजा ने कहा कि चलो, ये तो मतलब बड़ा अनर्थ हो जाता। क्या हो जाता? बड़ा अनर्थ हो जाता। तो इस तरह से सारा मतलब वो लड़ाई का माहौल बन गया था, युद्ध का माहौल बन गया था, लेकिन समाधान हो गया, प्रेम का वातावरण हो गया। तो इस तरह से अब धन्य कुमार वापस अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ वो रहने लगता है। अब आगे क्या होता है इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे।